नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था मानव व्यवसाय और उनके प्रमुख प्रकार। इससे पहले हमने प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन कर लिया, द्वितीय व्यवसाय का अध्ययन कर लिया था और पिछली क्लास में हमने तृतीयक व्यवसाय के बारे में भी जान लिया था। आज हम बात करते हैं इसी में आगे बढ़ते हुए सेवा सेक्टर, जिसके अंदर हमने देखा तृतीय व्यवसाय। अब तृतीय व्यवसाय में हमने अध्ययन किया था कि इसमें प्रत्यक्ष सेवाएं यानी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष सेवाएं दी जाती है, जिसके अंदर परिवहन के बारे में हमने देखा, संचार, व्यापार, और मैंने आपको बताया भी था कि आगे जो व्यवसाय के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे 10, 11 वो परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित ही है। वहां हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो परिवहन इसके अंदर व्यवसाय में आता है, संचार की सेवाएं, व्यापार, मनोरंजन, बैंक के द्वारा, बैंक कर्मियों के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, बीमा कर्मी जो सेवाएं देते हैं वो, और पर्यटन, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं दी जाती है और ये आती है तृतीयक व्यवसाय के अंदर। और तृतीयक व्यवसाय को पिंक कॉलर वर्कर्स कहते हैं। हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा। प्राथमिक व्यवसाय को जो उसमें संलग्न व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स, जबकि द्वितीयक व्यवसाय में संलग्न जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, और तृतीय व्यवसाय को पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं हम चतुर्थ व्यवसाय की। चतुर्थ व्यवसाय है, इसकी जो सेवाएं हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, न कि प्रत्यक्ष रूप से। ये सब जीन गोटमैन के द्वारा दिया गया था कि इसमें अप्रत्यक्ष सेवाएं दी जाती है। हमने मानव अधिवास के अंदर भी जो नगरीय भूगोल पढ़ी थी, नगरीय अधिवास, उसके अंदर जीन गोटमैन का चर्चा की थी। वहां पे जीन गोटमैन वहां भी आया था, जिन्होंने नगरों के प्रकार में मेगालोपोलिस जो वर्ड था वो दिया था। तो अप्रत्यक्ष जो सेवाएं हैं वो सूचना आधारित यानी किसी सूचनाओं पर आधारित, अनुसंधान एवं विकास पर आधारित होती है। यानी ये जो सेवाएं होती है ये सूचना पर आधारित होती है या किसी अनुसंधान पर या विकास पर आधारित होती है। देखते हैं किस किस पर आधारित है। जैसे कोई व्यक्ति कार्यालय भवनों में काम करता हो, यानी कोई कर्मचारी जो कार्यालय यानी बड़े ऑफिसों में, उन भवनों में कार्य करता हो, शिक्षण संस्थाओं में कार्य करता हो, अस्पताल के अंदर रंगमंचों, लेखा कार्यों और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। तो ये 30 में सूचना आधारित, अनुसंधान एवं विकास पर आधारित कुछ विशेषता इसमें कि जो लोग कार्य करते हैं वो कार्यालयों या भवनों के अंदर कार्य करते हैं, या शिक्षण संस्थाओं में व्यक्ति कार्य करते हैं, या अस्पताल में, रंगमंच, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में ये कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं देते हैं। तो इसी को कहते हैं चतुर्थ व्यवसाय के अंदर व्हाइट कॉलर वर्कर्स, यानी ये जो लोग इसमें कार्य करते हैं इसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। इसमें एक बात और हम कह सकते हैं कि अति विकसित जो देश होते हैं, अति विकसित देशों में आधे से अधिक लोग इसमें शामिल रहते हैं। आधे से अधिक कर्मचारी लिख लो इसमें जाए, कर्मचारी इसमें शामिल रहते हैं। यानी जो अति विकसित जो देश है उसके जो कर्मचारी हैं वो आधे से अधिक इन्हीं चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न रहते हैं। अब हम बात करें पंचम व्यवसाय की। ये पंचम जो व्यवसाय है
ये तृतीयक व्यवसाय का ही उपविभाग है, यानी जो तृतीयक व्यवसाय है उसका ही उपविभाग है। यानी ये जो सेवा सेक्टर के अंदर प्रत्यक्ष सेवाएं आती है उसके अंदर हाई क्वालिटी, उच्च तकनीकी या फिर अधिक विशेषज्ञ जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसको वैसे गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। तो ये तृतीय व्यवसाय का उपविभाग है। इसके अंदर देखो किस प्रकार की सेवाएं होती है। इसमें सेवाएं वे आती है जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या करता हो। यानी जो पहले से मान लो कोई तकनीकी चल रही है उसके अंदर आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई पुनर्गठन करे, यानी उसका नए तरीके से निर्माण करे कि आज के समय में काम आने वाली हो। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं इसमें आंकड़ों की व्याख्या व उपयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। यानी जो भी इसके अंदर कार्यरत है वो नई टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी नए विचारों के आधार पर इसमें केंद्रित है। अब इसके अंदर देखो कौन कौन आते हैं। विषय विशेषज्ञ, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी विषय विशेषज्ञ हो सकता है, किसी भी चीज़ का विषय विशेषज्ञ, यानी जो मोर इंटेलिजेंट हो, किसी चीज़ पर रिसर्च किया हुआ हो। निर्णयकर्ता, यानी किसी कंपनी के अंदर कोई निर्णयकारी होता है, निर्णयकर्ता होता है जिसको बोलते हैं CEO। परामर्शदाता, यानी कोई सलाहकार, जैसे हमने इसके अंदर तृतीय व्यवसाय में पढ़ा कि जैसे मान लो कोई वकील है तो यहाँ पर जैसे एक वकील हो गया हाई प्रोफेशन वाला, और या फिर इसके अंदर कोई जज हो गया, या फिर इसके अंदर चाहे वित्तीय सलाहकार भी कह सकते हैं। नीति निर्धारक, यानी कह सकते हैं हम किसी शासन के अंदर कोई नीति निर्धारण करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ हम बात करें कि जो अति विकसित देश है, अति विकसित देशों में इनकी संख्याएं क्या कम होती है, लेकिन इनका महत्व अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं संख्या कम। विकसित देशों में संख्याओं में कम परंतु महत्व अधिक। तो इन व्यक्तियों की, इस व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या कम होती है लेकिन उनका महत्व अधिक होता है। तो ये बात इसमें सेवा सेक्टर की, सेवा क्षेत्र की, जिसमें हमने तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया। अब हम इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मानव व्यवसाय का जो वर्गीकरण है उसका एक बार रिवाइज करें हम वापस कि प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय में हमने पढ़ा कि इसमें आखेट, संग्रहण, पशुपालन, कृषि, खनन कार्य, मछली पकड़ना, ये आदि सभी कार्य प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। फिर हम बात करें द्वितीयक व्यवसाय, तो इसके अंदर विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा प्रसंस्करण व अन्य निर्माण कार्य, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का निर्माण कार्य, ऊर्जा उद्योग, किसी प्रकार के जो उद्योग है वो सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंदर आते हैं। फिर हम बात करें तृतीयक व्यवसाय की। तृतीयक और चतुर्थ, पंचम, ये तीनों व्यवसाय को सेवा सेक्टर माना गया है। तो तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, संचार, बैंक, बीमा, मनोरंजन, पर्यटन आदि, ये सभी तृतीयक व्यवसाय के अंदर सेवाएं दी जाती है। फिर बात करें चतुर्थ व्यवसाय की, जिसमें सूचना, शोध यानी रिसर्च करना, प्रबंध, मैनेजमेंट किस चीज़ का, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य एवं सेफ्टी में सुरक्षा, यानी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सेवाएं ये चतुर्थ व्यवसाय में दी जाती है। फिर हम बात करें अंतिम व्यवसाय यानी पंचम व्यवसाय की। इसके अंदर कार्यकारी निर्माणकर्ता, यानी किसी भी कंपनी का जो कार्यकारी निर्माणकर्ता होता है उसको बोलते हैं जैसे CEO।
वो इसके अंदर आते हैं। अनुसंधान करना यानी किसी चीज़ पर रिसर्च करना। सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाहकार यानी किसी प्रकार की कानूनी और तकनीकी जो सलाहकार होते हैं, जो सलाह दी जाती है, वो होती है पंचम व्यवसाय में। तो हमने आज मानव व्यवसाय के वर्गीकरण का अध्ययन किया और बाकी मैंने आपको बता दिया कि प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय हम जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी उसके अंदर इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।